पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य भी पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, हम कोशिश जरूर कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन आप देख रहे हैं भीड़ इतनी ज्यादा है। और इसके अलावा साथ ही साथ ट्रक पर इस वक्त विराजमान है रामभद्राचार्य जी, जिनका आशीर्वाद लोग जो ट्रक से नीचे यहाँ पर आसपास जो श्रद्धालु हैं, जहाँ से उनका ट्रक गुजर रहा है, वहीं पर खड़े होकर लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जहाँ से ट्रक गुजर रहा है उस जगह को ही छूकर लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य और साथ ही उनके तमाम साधु संत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे जब तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जब आगे बढ़ते हुए नजर आए तो किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आया। वो सिर्फ दर्शन भर करने के लिए वहां पर मौजूद थे, एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद थे। अभी तस्वीरें जरा देख लीजिए, नई नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर यहाँ पर नए अखाड़े, क्योंकि देखिए कुल ऐसे 13 अखाड़े, मुख्य अखाड़े जहाँ वो अंदर जा रहे हैं और करीब 30 से 40 मिनट का वक्त उन्हें दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाड़ी पर विराजमान होकर, और ये जो गाड़ियां हैं ये भी फूलों से सजाई गई है। बड़ा पर्व है ये, और अगर चारों ओर आपको नजर घुमाकर दिखाएंगे तो आप समझ सकते हैं ये इतना बड़ा हुजूम है जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, और इसका अंदाजा आप तस्वीरों में देखकर ही लगा सकते हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जहां आपको बताते हैं कि किस तरीके से और क्या खास नजारे यहां पर देखने को मिले हैं और क्या खास रंग यहां पर नजर आए। इस रिपोर्ट में देखिए। और चलिए अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव से पहले किस तरीके की धमक है, क्या बयान आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को सुनिए। ऊपर से पार्टी ने तो भेजी सारे इलाके में साड़ी बांटने के लिए, एक कॉलोनी में बांट दी, बाकियों में नहीं बांटी, बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनियों में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं, जूते भी खा गए ये लोगों के, जैकेट भी खा गए ये लोगों के, सबको नहीं दिए। तो अब इनके नेता जहां जा रहे हैं वह जनता पूछ रही है कि हमारे नाम के आए हुए पैसे कहाँ हैं, हमारे नाम के आए हुए जूते कहाँ हैं, हमारे नाम के आए हुए जैकेट कहाँ हैं, साड़ी कहाँ है, कंबल कहाँ है, चादरें कहाँ हैं। तो जनता अब इनके दफ्तरों में जा रही है और लड़ रही है इनसे, इनके नेताओं से। जनता तो जो दफ्तर में चला जाता है उसका मुंह चुप कराने के लिए उसको तो दे देते हैं। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई, जनता में क्यों नहीं बंटी। तो ये इनके नेताओं से जनता पूछ रही है। जो ऑफिस चला जाता है उन और लड़ता है उनको दे देते हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं जो, और चलिए देखिए पहला पवित्र स्नान जहां पर तलवारें ढीले और हाथों में त्रिशूल लेकर आगे बढ़ते हुए नागा साधु दिखाई दिए। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमृत स्नान, पहला स्नान संपन्न हो चुका है और इस बीच तमाम अखाड़े अब वापसी की ओर हैं, बल्कि कई अखाड़े ऐसे हैं जो अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत स्नान का पहला स्नान कैसा रहा, इस पर संत तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं ही, लेकिन सुमेर पीठाधीश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक एक कर आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु
विदेशी श्रद्धालु, फॉरेन डिवोटी, करीब 40 से ज्यादा देशों के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सनातन से किस तरीके से जुड़ रहे हैं। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो जो सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं, जो सफेद पोशाक पहने हुए हैं श्रद्धालु। और श्रद्धालु भी क्यों, वो उन्हें हम जो भक्त है वो भी कहेंगे, क्योंकि वो संत भी कहेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं। जब हम अखाड़ों में पहुंचे, हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये कब से तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रोज योगा। ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी कि रोज योग करते हैं। और आज जब महाकुंभ है, जब आज पवित्र स्नान की शुरुआत हो चुकी है, तब वो इसका हिस्सा बन रहे हैं और एक एक कर अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरी ओर भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, एक एक कर यहाँ पर आगे अखाड़े। और चलिए एक बार फिर से आपको जोड़ते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं। हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। कोई आपके प्रश्न है तो बता दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। थैंक यू। सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, कई आरोपों का खंडन किया उन्होंने। और कांग्रेस पर किसी भी तरह का रिएक्शन देने से इस वक्त अरविंद केजरीवाल बचते नजर आए। तो देखिए, आपको तस्वीरें हम महाकुंभ से जुड़ी लगातार दिखा रहे हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं और इनसे जुड़े जो संत हैं, सन्यासी हैं और नागा साधु हैं, वो 17 श्रृंगार कर संगम तट पर आते हैं और फिर स्नान करते हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। मान्यता ये भी है कि मध्यकाल में राजा महाराजा साधु संत के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते हैं। और हम आपको ब्रह्म मुहूर्त से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है। इसी परंपरा ने जो अमृत स्नान की परंपरा है उसको जारी रखा है, तब से ये परंपरा चलती हुई आ रही है।